जिस माइंडसेट को मक्का मुकरमा का एहतराम नहीं है। अब मैं ये बात कहने में हक बजाने हूँ, वो वहाँ पर मक्का मुकरमा की ताज़ीम को छोड़ के वहाँ पर नारेबाजी करते हैं, तो वहाँ पर इंसान कोई सियासत या कोई ऐसी बात उसको बहुत पीछे छोड़ के जाता है। और फिर वहाँ की स्टेट ने, वहाँ की अथॉरिटीज़ ने उन लोगों को शिफ्ट किया। जब देखा तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, तो ये माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है। ये असेंबली को हम समझते हैं कि जमहूरी लोगों की ये मस्जिद होती है, ठीक है, तो इस जमहूरी मस्जिद की क्या अहमियत जहाँ पर खाना काबा की रोज़े रसूल के ऊपर जाकर इस तरह की हुल्लड़बाजी करना उनका शेवा हो। पंजाब असम्बली लाए गए कुछ अफराद जलाओ घेराव में मुलव्वस रहे। ऐसे लोगों को जेल में डालने के बजाय असम्बली लाया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की गई। इस माइंडसेट के पीछे कौन है? जिस माइंडसेट को मुक़द्दस मकामात का एहतराम नहीं, असम्बली का क्या होगा? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वाक़े की आला सतह इंक्वायरी कराई गई। पंजाब असम्बली का चप्पा चप्पा सीसीटीवी मॉनिटर हो रहा है। सिक्योरिटी के मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पंजाब असम्बली में मेहमानों के लिए इजाजतनामा जरूरी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की सुहेल आफरीदी पर तनकीद। बहुत सैर कर ली पाकिस्तान के यूरोप लाहौर की, अब खुदा के लिए वापस चले जाएं। लाहौर को सुख का सांस लेने दें। केपी के लोगों की भी दाद रसी कर लें, उनकी भी सुन लें। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी दौरे लाहौर के बाद पेशावर रवाना हो गए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जहाँ PTI गलत हो वहाँ अखलाकी हुदूद में रहकर तनकीद करें। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी ने कहा, इसी तरह नून लीग और दूसरी सियासी जमातों पर अखलाकी दायरे में तनकीद होनी चाहिए। दौरे लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत PTI के खिलाफ जो कुछ कर रही है इस पर सबको आवाज़ उठानी चाहिए। लोग हक और सच का साथ दें। यूक्रेन मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। सदर ट्रंप का दावा, अमरीकी सदर की यूक्रेनी हम मनसब से मुलाकात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा, मजबूत सिक्योरिटी मुआहिदा तैयार किया जा रहा है। यूरोपीय ममालिक का किरदार कलीदी होगा। हम बातचीत के आखिरी मरहले में हैं। या तो जंग खत्म हो जाएगी या फिर तवील अरसे तक जारी रहेगी, जिसके नतीजे में मजीद लाखों जानें ज़ाया होंगी। बोले, वो अब तक 8 जंगें ख़त्म करवा चुके। यूक्रेन जंग मुश्किल साबित हो रही है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन अमन के लिए तैयार है। अमरीकी सदर से जंगबंदी की तजवीज़ पर मुफीद बातचीत हुई। यूक्रेनी सदर से मुलाकात से कबल ट्रंप की रूसी सदर पुतिन से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। सोमालीलैंड को मुल्क तस्लीम करने का इसराइली इक़दाम नामंजूर। UN सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक का मुसम्मती एलामिया जारी। इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार। मुश्तरका बयान के मुताबिक इसराइली इक़दाम हॉर्न ऑफ अफ्रीका और बहरा अहमर के लिए संगीन खतरा है। सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। सऊदी अरब ने भी इसराइली ऐलान मुस्तरद कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। पाकिस्तान की सोमालिया की खुद मुख्तारी की गैर मुतसलसल हिमायत। अक़वाम मुत्तहिदा में सोमालिया के लिए हिमायत जारी रखने की यकीन दहानी। सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पर इंडेक्स 1,74,000 की हद भी अबूर कर गया। दौरान ट्रेडिंग 1900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,74,319 की बुलंद तरीन सतह को छू कर वापस। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। आज से 2 जनवरी तक मुख्तलिफ शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा, ज़ियारत, कलात, चमन, पशीन में आज से 31 दिसंबर तक बारिश की पेशगोई। शुमाली इलाकों में बर्फबारी की भी पेशगोई। कराची और हैदराबाद में कल हल्की बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बारिशें मुतवक्के।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध, मोटरवेज कई मकामात पर बंद, कई सेक्शन खोल दिए गए। मोटरवे M2 लाहौर से कोच मोमिन तक और M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद रही। M4 पिंडी भटिया से खानेवाल तक और लाहौर से आलकोट M11 भी बंद रही। कौमी शाहराह पर पत्तोकी, ओकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान और बहावलपुर भी धुंध की लपेट में। ननकाना साहब के करीब तेज रफ्तार बस और रिक्शे की टक्कर, हादसे में 3 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। साहिवाल रोड पर बस और वैन में तसादुम, बच्चा जाम बहक, 6 अफराद जख्मी। पंजाब के बेशतर शहरों का फ़िज़ाई म्यार आज भी इंतहाई मुस्तहद। इमनाबाद में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 1490 तक पहुँच गई। लाहौर की फ़िज़ा आलूदगी में कमी। हुकूमत पंजाब के एंटी स्मॉग इकदाम जारी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का मास्क पहनने और पानी के ज़्यादा इस्तेमाल पर जोर। इतनी ट्रोलिंग के बावजूद अदालत ने ओनरशिप एक्ट के मामले को उठाया। आपने 2 PTI के MPs को लेकर दरख्वास्त दायर की, असम्बली में तो बोले नहीं, यहाँ दरख्वास्त दायर कर दी। पंजाब प्रोटेक्शन ओनरशिप एक्ट के खिलाफ आइनी दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, हज़रत सिद्दीक साहब, क्या मामले को सियासी करना ज़रूरी है? आपने अपनी पटिशन फेसबुक पर लगा दी है। इस मामले को सियासत ज़्यादा ना करें, ये मामला गरीब शहरियों की प्रॉपर्टीज़ का है। अदालत की दरख्वास्त छुट्टियों के बाद मुतल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत। ओवरऑल पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की मुआशी तरक्की, हमारी जमहूरियत की तरक्की, हमारे मुल्क की भला इसमें है कि हम पाकिस्तान की सियासत को उस नतीजे में लेकर आएँ। जो हमारा अपोजिशन की जमातें हैं उनको भी एक रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर सियासत इंतहा पसंदी की सियासत किया जाएगा तो फिर मेरा ख्याल में उस इंतहा पसंदी वाली सियासत के जवाब में जो सख्ती होती है उस पर शिकायत नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे, बिलावल भुट्टो जरदारी का मशवरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, PTI और उनके कारकुनों के लिए यही बेहतर होगा। कौमी इदारों पर हमला करेंगे तो एक्शन की शिकायत न करें। पीपल्स पार्टी ये कदम उठाती तो हमारे साथ क्या हशर किया जाता। सियासी जमातों को जमहूरियत की बका के लिए सियासी हल निकालना चाहिए। तमाम जमातों को एक नुक्ते पर लाने के लिए सदर आसिफ जरदारी को किरदार अदा करना होगा। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, दीवार पर लिखा है इलेक्शन जल्दी नहीं हो रहे, नए इंतखाबात से पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जरूरी हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज दुबई चले गए। 2 रोज़ दुबई में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ की दुबई क़याम के बाद लंदन रवान की मुतवक्के। नवाज शरीफ जुनैद सफ्तर की शादी के सिलसिले में दुबई में मेहमानों को दावतनामे देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के शाहीन चौक अंडरपास का दौरा, फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। कहा, शाहीन चौक अंडरपास को 31 दिसंबर के लिए ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। अंडरपास से ट्रैफिक के दरीना मसाइल मुस्तकिल तौर पर हल होंगे। प्रोजेक्ट के अतराफ हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केपिंग का भी जायजा। मनसूबे के अतराफ मजीद पौधे लगाने की हिदायत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी चीफ ऑफ बुगटी कबाइल मुकर्रर। सरफराज बुगटी के आबाई इलाके बेकड़ में बुगटी कबाइल का जिरगा। चीफ ऑफ बुगटी कबाइल का ताल्लुक बुगटी कबाइल की शाख मसूरी से होता है। कबाइली रिवायात में बुगटी कबाइल के नवाब के बाद दूसरा अहम ओहदा चीफ ऑफ बुगटीज का होता है। यूट्यूबर रजब बट की सिटी कोर्ट कराची आमद पर वकला से हाथापाई। रजब बट के वकला की बीच बचाव की कोशिश। रजब बट के खिलाफ थाना हैदरी में मुकदमा दर्ज है। रजब बट को वकला ने सिटी कोर्ट से बाहर निकाल दिया। रजब बट की अबूरी जमानत में 13 जनवरी तक तौसी। पेशावर के इलाके दाऊदज़ईद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 5 टारगेट किलर्स हलाक। CCPO के मुताबिक टारगेट किलर्स पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। पुलिस की जानिब से तमाम रास्तों की नाकाबंदी, सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। गुजरांवाला डिवीजन में 4 मुबैना पुलिस मुकाबले, 1 डाकू हलाक, 6 जख्मी हालत में गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमान कत्ल, राहजनी और मनशियात के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता हैं।
कराची के इलाके लियारी नबी बाग लाइन में एक शख्स की घर में फंदा लगाकर मुबैना खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक शनाख्त यूनुस के नाम से की गई, लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। कसूर में उधार की रकम मांगने पर 18 साल नौजवान कत्ल। रेस्क्यू के मुताबिक इकबाल नगर में मुलजिम तमान ने छुरी से हारून की शाहरक काट दी। नौजवान को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जान बन न हो सका। अफगान तालिबान रजीम में सहाफ़ियों पर जुल्म जबर, वहशियाना तशद्दुद और गिरफ्तारियां जारी। आमराना पॉलिसीज पर चलने वाले अफगान तालिबान आज़ादी, इज़हार राय और इंसानी हुकूक के कातिल बन चुके हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक 2025 में मीडिया पर जबर और आज़ादी को कुचलने के 205 वाक़यात हुए। तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान में रवा साल 2 सहाफ़ी कत्ल, 3 शदीद ज़ख्मी हुए। ख़वातीन सहाफ़ियों को मुकम्मल पाबंदी, धमकियों, जबर और सिन्फ़ी इम्तियाज़ का सामना करना पड़ा। भारत में हिंदुत्व फाशिज्म बेनकाब। बीजेपी रहनुमा का मुस्लिम नस्ल कुशी पर उकसाने वाला बयान। कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के बाहर एहतजाज के दौरान सविंदो अधिकारी की हर्जा सराई। कहा, बांग्लादेश को वैसा ही सबक सिखाने की जरूरत है जैसा इसराइल ने गजा को सिखाया। तृणमूल कांग्रेस ने बयान को नफरत अंगेज, इज्तिमाई कत्ल और नस्ल कुशी की खुली कॉल करार दिया। इंडिया हीट लैब के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद 10 दिनों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर के 64 वाक़यात पेश आए। मुबस्सिरीन के मुताबिक भारत में मुसलमानों को अंदरूनी दुश्मन के तौर पर पेश किया जाता है। बांग्लादेश के नेशनल सिटीजन पार्टी का जमात इस्लामी के साथ मिलकर इंतखाबात लड़ने का ऐलान। सरबरा NCP का कहना है फैसला अक्सरियत हासिल करने के लिए किया। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज जारी की जाएगी। बांग्लादेश में आम इंतखाबात 12 फरवरी को होंगे। भारत में एविएशन बहरान, चमकती मईशत के पीछे छुपा तारिक निज़ाम। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अहमदाबाद तैयारा हादसे में 260 अफराद हलाक हुए। हादसे की तहकीकात मुबहम रही। परवाज़ों की मनसूखी जाहिर करती है रियासत कवानीन पर अमल दरामद की सलाहियत खो चुकी। भारतीय मीडिया के मुताबिक 5 साल में भारत में 53 फ़ज़ाई हादसात में 320 अफराद हलाक हुए। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश ने भारतीय एविएशन को लोहे के चने चबवाने पर मजबूर कर दिया। गजा के मुसीबत ज़दा फ़लस्तीनियों की मुश्किलात कम न हुई। गजा में फिर बारिश। शदीद ठंड और बारिश ने खैमों में शीरखार बच्चों की जिंदगियां खतरे में डाल दी। इसराइली फौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां भी जारी। सेहूनी फौज के हमलों से मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। सीज़फायर मुआहदे के बाद से 414 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। यमन में अमन की तरफ बढ़ना वक्त की अहम ज़रूरत है। यमन का मसला नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब का फरीक़ैन को दानिशमंदी अपनाने और कशीदगी ख़त्म करने पर जोर। सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद ने कहा, मसला ज़ाती मफादात और तनाज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जनूबी मेक्सिको में ट्रेन पहाड़ी इलाके में पटरी से उतर गई। कई बोगियां खाई में जा गिरी। हादसे में 13 अफराद हलाक और 98 जख्मी हुए। भारत के साथ जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा। भारतीय खिलाड़ी हमारे साथ हाथ नहीं मिलाते तो हमें भी कोई शौक नहीं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। का भारत के नामुनासिब रवैये पर ICC को शिकायत कर रहे हैं। वसीम अकरम PSL के ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। मुल्तान सुल्तान्स को इस सीज़न खुद ऑपरेट करने का भी ऐलान। कहा, लीग मुकम्मल होने के बाद टीम की नीलामी होगी। रेड बॉल टीम के नए हेड कोच पर जल्द फैसला होगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को इंजरीज ने घेर लिया। फास्ट बॉलर गेस एटकिंसन अनफिट होकर एशेज सीरीज से बाहर हो गए। फास्ट बॉलर मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर इंजरी के बायस पहले ही बाहर हो चुके। एशेज सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट 4 जनवरी से शुरू होगा। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-1 की बर्तरी हासिल। पाकिस्तान को इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी मिल गई। दूसरी एशियन और वर्ल्ड मास्टर ग्रैंड प्री वेट लिफ्टिंग का मेला सजने को तैयार। मुकाबले 6 से 11 फरवरी तक इस्लामाबाद में होंगे। 50 से ज़ायद ममालिक के वेट लिफ्टर्स शरीक होंगे।
क्रिकेटर इमाद वसीम और अहलिया सानिया इशफाक की राहें जुदा। सोशल मीडिया अकाउंट पर इमाद वसीम ने शादी ख़त्म करने का ऐलान किया। कहा, मुसलसल इख्तलाफात के बायस अपनी अहलिया से राहें जुदा करनी। गवादर के सब्ज पानी में डॉल्फिन्स की अटकेलियां। ब्लूम होने के बावजूद गवादर में डॉल्फिन्स नजर आने लगी। ब्लूम के बायस पसनी से जिवानी तक समंदर में पानी सब्ज हो चुका। WWF के मुताबिक सी स्पार्कल के बायस पानी सब्ज है, आलूदगी से इसका कोई ताल्लुक नहीं।